हेलो नीट कैंडिडेट्स, और कैसे हैं बताइए, क्या हालचाल। बहुत ही डरे और घबराए हुए होंगे, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अब आज हम लोग रिवीजन कर रहे थे, तो हेडिंग नंबर 17.3 एनसीईआरटी में है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। और ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको बड़ा टफ लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको देखेंगे, आप थोड़ी देर का समय दीजिए, बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय और बहुत कम समय है आपके पास। तो हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको ये रिवाइज करा दें। इसके रिवीजन करने के बाद आप जब एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत ही आसान लगेंगी और याद भी हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एयर की। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, ब्रीदिंग करेंगे, तभी तो एक्सचेंज होगा किसका, गैसेस का। थोड़ा सा आपको शोर आ सकता है, तो उससे डिस्टर्ब मत होइएगा, जो हम बोले उस पर फोकस करिए। ये जो एयर है, यहाँ पर ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये बहुत ही छोटी बात है, एयर जो होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। अब यहाँ पर एयर में कितना प्रेशर होता है, 1 एटीएम। जो 1 एटीएम होता है वो किसके बराबर होता है, 760 mmHg के बराबर। अब यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन हमारे लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ गैस होती है वो ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन को हम बॉडी में लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, और CO2 को हम बाहर निकालते हैं। इसका मतलब हमें दो चीज़ों की बात करनी है, पहली कौन सी, O2, और दूसरी कौन सी, CO2। इन दो के बारे में हम जब बात करेंगे तो केवल हम दो गैसों के प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, जब कई सारी गैसों के बारे में बात करते हैं तो गैस का मिक्सचर होता है, एयर होता है। जब किसी एक दो गैस के बारे में बात करेंगे तो उनका जो प्रेशर होगा उसे पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये एटमॉस्फेयर की बात हम कर रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये 159 mmHg होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 mmHg। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक टेबल दिखाई देगी। एनसीईआरटी की टेबल जो होगी उसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि O2 का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो 159 mmHg है, 272 पेज नंबर पर। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो 0.3 mmHg होता है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पर आपको 0.03 कई बार टीचर बताते हैं, लेकिन 0.3 आपका एनसीईआरटी में है। अगर आपका डाटा पूछा जाता है तो फिर आपको यही टिक करना है। अब देखिए, हमने क्या किया, सांस अंदर ली, ठीक, इनहेलेशन कर लिया, तो सांस हमारी अंदर आ गई। मतलब एटमॉस्फेयर की जो एयर थी उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 की बात करेंगे। और जब हम सांस लेते हैं तो पूरी की पूरी गैसेस, जो भी इन्वायरमेंट में गैसेस होती हैं, सारी की सारी गैस अंदर आती हैं। लेकिन हमें काम सिर्फ दो का है, तो हम दो की बात करेंगे। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कितना है, 40 mmHg। ये पार्शियल प्रेशर हो गया आपका। ठीक, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है। लंग्स का सबसे छोटा जो यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसे कहते हैं एल्वियोलाई। जो आप ऐसे इस तरीके से आप ऐसे करके एक लंग्स बनाते हैं। लंग्स में यहाँ पर जो सबसे फाइनली अंगूर के गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, यहाँ पर ये एल्वियोलाई होते हैं, यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ठीक, हमने इसकी बात कर लिया, एल्वियोलाई। अब हमेशा चीज़ें क्या होती हैं, ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होंगी, ज़्यादा से कम की ओर होंगी। ज़्यादा से कम की ओर हमेशा कोई भी चीज़ ट्रांसफर होगी तो ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफर होती है, ये नियम है, नेचुरल लॉ। ठीक, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर एटमॉस्फेयर पे देखें तो 159 mmHg। अब यहाँ से कम किधर है, एल्वियोलाई में 104, तो ऑक्सीजन इधर से इधर। अब देखिए, यहाँ पर जो लाल से हमने दिखाया है, ये आपका आर्टीरियल ब्लड होगा। इसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे कब, जब यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर 104, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 104। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95, तो ऑक्सीजन इधर से इधर आई है। ठीक, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पर आई है, इसमें ब्लड में आ गई, तो ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। जब ब्लड जुड़ेगा, ब्लड में ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो फिर ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद देखिए, ये ब्लड हमारा इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ब्लड आगे बढ़ता जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 95 mmHg। ठीक है, हमने हर जगह नहीं लिखा है mmHg, आप तो इतना समझदार हो ही, क्योंकि आप नीट के कैंडिडेट हैं। और देखिए, ये आगे इस तरह ब्लड आता जाएगा। फिर यहाँ पर ये होता है टिश्यू। टिश्यू में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ऑक्सीजन वहाँ पर यूज करी जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, टिश्यू जो होता है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 है। अब आप ये बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर जो ब्लड की आपकी पाइप आई है, इसमें 95 है, और यहाँ पर टिश्यू में 40 है, तो ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से आपकी CO2 इधर आ जाएगी, यहाँ से आपकी O2 यहाँ पर आ जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आ गया। अब देखिए,
यहाँ पर जब ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पर ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये देखिए वेन है आपकी, यहाँ पर ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी घट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर टिश्यू में आ गई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 40। कितने से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 था ब्लड में, अब बचा 40। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा। ठीक, ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। अब बात करते हैं हम CO2 की। CO2 यहाँ पर कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 है, लेकिन CO2 का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, टिश्यू में। टिश्यू में कहाँ पर, स्पेशली सेल में। सेल में CO2 का फॉर्मेशन हुआ। अब जब ये टिश्यू है, इससे यहाँ से ऑक्सीजन तो यूज हो गई और CO2 में कन्वर्ट हो गई, तो CO2 यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, कैसे आ जाएगी, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है 40 है। ठीक, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 है और यहाँ पर टिश्यू है, टिश्यू में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर CO2 ज़्यादा है। अब CO2 ज़्यादा से अपने कम की तरफ जाएगी, तो इस तरीके से CO2 ज़्यादा से कम की तरफ चली जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया, 45 हो गया। अब इस तरीके से ब्लड ऐसे मूव करके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपका एल्वियोलाई में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, चीज़ें हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 है और यहाँ कितना है, 45 है, तो 45 से 40 की ओर चला जाएगा। इस तरह से CO2 बाहर निकल जाएगी, O2 अंदर आ गई और CO2 बाहर निकल गई। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा और समझ में आएगा। देखिए, और ये किसके द्वारा हो रहा है, डन बाई सिंपल डिफ्यूजन। इसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, सिंपली ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें डिफ्यूज हो रही हैं। और यहाँ पर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पर जो सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड कर रही हैं कि कहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होगा, उसी के आधार पर चीज़ें कम और ज़्यादा हो रही हैं और डिफ्यूजन हो रहा है। तो इसमें वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही काम का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नीट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से हम समझा देंगे और जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इसके बाद आपका ये छोटा सा पॉइंट आता है कि कौन कौन से स्टेप आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन को कहते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, या फिर इसी को कहा जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर अगला स्टेप आपका आता है सेकंड स्टेप, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल। सबसे पहले जब आप सांस लेते हैं, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, डिफ्यूजन हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में। एल्वियोलाई आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और ब्लड वेसल के बीच में आपका एक्सचेंज हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। वहाँ से आपका एक्सचेंज हो गया, डिफ्यूजन हो गया, उसके बाद आपका गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। गैस को जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाएगी और पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर डिफ्यूजन होगा। ठीक, डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू। टिश्यू तक जाना था तो टिश्यू के पास भी डिफ्यूजन हो जाएगा, गैस वहाँ टिश्यू तक पहुँच जाएगी, सेल तक पहुँच जाएगी। फिर पांचवा स्टेप आता है यूटिलाइजेशन ऑफ O2। O2 का यूटिलाइज करेंगे, इसको ये भी कहते हैं क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आइए ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 को समझते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 यहाँ पर किससे होता है, हीमोग्लोबिन से होता है और डिजॉल्व फ्रॉम प्लाज्मा। 3% जो होता है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, ये आप जानते होंगे अगर आपने ब्लड पढ़ लिया होगा तो जो 3% होगा वो किस में हो जाएगा, 3% O2 आपकी डिजॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा में, तो वहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। बचती है आपकी 97%। 97% जो होती है हीमोग्लोबिन से जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरीके से आप ये समझ लीजिए ऑटो है। ठीक, ऑटो या कोई भी व्हीकल समझ लीजिए। जो ऑक्सीजन होती है वो आपका हीमोग्लोबिन पे बैठ लेती है। हीमोग्लोबिन क्या है, ऑटो की तरह मान के चलेंगे हम, ऑटो में बैठ लिया और वहाँ से चली जाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन पार्ट होता है, हीम ये आपका मेटल वाला पार्ट होता है। और ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है इसमें 2 अल्फा चैन होती हैं और 2 बीटा चैन होती हैं। देखिए 2 अल्फा हमने लिख दिया, 2 बीटा लिख दिया, और इसी के ऊपर ये जो रेड कलर का हमने दिखाया है ये क्या है, आयरन कह दो या फिर इसको हीम कह दो। इसी पर ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर Hb4 हमने यहाँ पर Hb हीमोग्लोबिन कितने ले लिए, 4 ले लिए, ऑक्सीजन के साथ में ऐड कराया तो Hb4O2 बनेगा। और ये मान के चलिए आपका 25% कंप्लीट हो गया क्योंकि 4 ऐड होते हैं तो 25%, एक ऐड हुआ अभी 25%, Hb4O2 बन गया। अब यहाँ पर Hb4 हमने यहाँ पर लिया Hb4 और यहाँ पर O2, Hb4O2 लिया और यहाँ पर O2 ऐड करा दिया तो Hb4 आपका और O4 ये बनेगा। फिर HbO4 प्लस O2 यहाँ पर Hb4O6 हो जाएगा और यहाँ पर Hb4O6
जो उसके बाद फिर O2 ऐड करा देंगे तो Hb4O8 बन जाएगा। और इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 से काट दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर HbO2 इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ये 4 रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझना ये है कि आपने यहाँ पर 4 हीमोग्लोबिन लिया था और इसका सिंपल फॉर्म क्या आ गया, HbO2। तो इसका मतलब ये होता है कि 4 ऑक्सीजन बाइंड हो रहे हैं कितना से, विद 1 हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड हो रहे हैं। ठीक, तब ये कितना हो जाएगा, ये 25% हुआ, तो यहाँ पर दूसरा ऐड हो गया तो ये 50% हो जाएगा, और इसको 75% कह दीजिए, और ये आपका 100% सेचुरेट हो गया। इससे ज़्यादा O2 आपके बाइंड नहीं होंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है समझने में, ध्यान दीजिएगा। ये आपका नॉर्मल वाली लाइन है, इसको सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। जितने भी आपको बायो में ग्राफ मिलेंगे उसमें से ज़्यादातर ग्राफ आपके सिग्मॉइड होंगे। कैसे, एस शेप के होंगे। सिग्मॉइड कैसा होता है, ऐसे एस होता है, इसी शेप के मिलेंगे। तो ये भी देखिए वैसा ही एस शेप बना रहा है। ठीक, ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन कब होता है इसको समझना होता है। यहाँ पर P50 पर एक नॉर्मल वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाते हैं, और इस साइड में हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिखाते हैं। देखिए अब एसोसिएशन जो होता है वो कहाँ पर होगा, एसोसिएशन कभी भी एक नॉर्मल आप सोचिए लंग्स में ही होगा, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आती है और वहाँ पर एसोसिएट करेगी किससे, आरबीसी के साथ में जो हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ पर एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होगा तो जाहिर सी बात है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा। और जब एसोसिएशन करना होता है, किन्हीं चीज़ों को जोड़ना होता है, रिश्ते बनाने होते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा कम रखा जाता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है। ठीक, ज़्यादा गर्मी गर्मा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर चीज़ें डिसोसिएट होती हैं, टूटती हैं, ना कि जुड़ती हैं। अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर कम होगा तो H+ भी कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, H+ कम होगा, तभी एसोसिएशन होगा। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। और उसके बाद बात आती है डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन कहाँ पर होगा, टिश्यू में। टिश्यू में ब्रेकडाउन हो जाएगा, CO2 जहाँ पर जानी है चली जाएगी, O2 जहाँ पर जानी है चली जाएगी, सब होगा। अब देखिए जहाँ पर डिसोसिएशन होना है तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तभी डिसोसिएशन होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब कम होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद जब डिसोसिएट होगा, चीज़ें टूटेंगी, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा और साथ ही साथ H+ आपका बढ़ जाएगा। ठीक, ये कंडीशंस हो गई। जब डिसोसिएशन होता है तो ग्राफ जो आपका होता है राइट साइड शिफ्ट करता है, और एसोसिएशन जो होता है लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है। इसको इस वाले फार्मूले के थ्रू भी देख सकते हैं। P50 को हम एक वैल्यू मान के चलते हैं, P50 के आधार पर ही आगे हम बढ़ेंगे। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसोसिएशन के। P50 यहाँ पर देखिए P50 अगर देर में आता है, इस ग्राफ से देखिए यहाँ पर P50 अगर देर में आता है तो फिर डिसोसिएशन। देखिए P50 यहाँ पर ऐसे करके बढ़ते जाएंगे तो P50 आपका देर में आ रहा है, यहाँ पर कहीं ऐसे जाकर के P50 मिलेगा, तो P50 आपका देर में मिलेगा। ठीक, देर में होगा तो क्या होगा, एफिनिटी कम होगी। ठीक, P50 आपका देर में, मतलब ऑक्सीजन जो आपकी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा कम बाइंड हो रही है, तो वहाँ पर एफिनिटी कम है। ठीक, तभी देर में बाइंड हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। अब यहाँ पर अगर P50 आपको जल्दी मिलता है तो जल्दी हो रहा है, इसका मतलब चीज़ें जल्दी ऐड हो रही हैं। ठीक, तो एफिनिटी ज़्यादा है, इसको क्या कहेंगे, एसोसिएशन। इस तरीके से आप, ये एक ट्रिक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं याद रह रही तो आप इतना याद रखिए कि एसोसिएशन जो होता है वो लेफ्ट साइड ग्राफ आपका शिफ्ट करेगा, जो डिसोसिएशन होगा वो राइट साइड ग्राफ आपका शिफ्ट करेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक छोटा सा और ज़रूरी टॉपिक और है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें, अगर आपने कभी भी अपना ब्लड का टेस्ट कराया होगा तो वहाँ पर आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है, तो लगभग 14 से 16 ग्राम वहाँ पर रेंज लिखी होती है, उसमें से आपका जितना होगा वो लिखा होता है। तो यहाँ पर एवरेज हमने मान लिया कि 15 ग्राम प्रति 100 ml। 100 ml ब्लड लेंगे तो वहाँ पर 15 ग्राम आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। ठीक, ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखिए 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो 1.34 ml ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो 1.34 ml O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम अगर बात करें 100 ml में, क्योंकि चीज़ें 100 ml में पूछी जाती हैं, तो 100 ml ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट 15 × 1.34 = 20 ml। तो 100 ml ब्लड कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टीरियल ब्लड की, तो आर्टीरियल ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है, और यहाँ पर वीनस ब्लड की हम बात करें तो यहाँ पर 15 ml ऑक्सीजन होती है। ठीक, तो आर्टीरियल में आपका 20 ml हो गया, वीनस में आपका 15 हो गया, तो 5 कहाँ गया। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यू 20 - 15 कर देंगे तो यहाँ पर 5 ml, मतलब 5 ml ऑक्सीजन हमारी डिलीवर हो रही है किसके, कहाँ पर, टिश्यू में। ठीक,
100 ml ब्लड क्या कर रहा है, 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है। और अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ CO2 डिलीवर्ड टू एल्वियोलाई, कितना, 4 ml। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है टिश्यू और एल्वियोलाई में। ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा और आप फंस जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बचना होगा। ये देखना है कि अमाउंट ऑफ O2 डिलीवर्ड लिखा है तो आपका टिश्यू होगा इधर, और यहाँ पर लिखा है अमाउंट ऑफ CO2 तो यहाँ पर एल्वियोलाई होगा और वो 4 ml होगा। इस तरीके से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल आपके काम का लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो मिलती रहेंगी। इससे आपको वीडियो देखने के बाद NCERT का जब रिवीजन करेंगे, उसकी लाइनें पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। थैंक यू।